आज बच्चों में रोडोफाइसी के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। रोडोफाइसी, इसका संधि विच्छेद करें तो रोडोन का मतलब होता है रोज़ और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो रोज़ लाइक प्लांट होते हैं। जैसे रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल या रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। इनके क्रोमेटोफोर में फाइकोइरिथ्रिन नामक लाल वर्णक अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण क्लोरोफिल का हरा रंग छिप जाता है। यह शैवाल का बहुत बड़ा समूह है। इसकी 20 जातियाँ अलवणीय जल या फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और शेष सभी जातियाँ समुद्री या मैराइन होती हैं। फ्रेश वाटर में मुख्य रूप से बैट्रैकोस्पर्मम पाई जाती है। यह बहते हुए जल में पाई जाती है, जबकि एस्ट्रोसिस्टिस यह शांत जल कुंडों में पाई जाती है। फॉर्मिडियम एक कोशिकीय शैवाल या यूनिसेलुलर एल्गी है। यह स्थलीय आवासों जैसे नम मिट्टी में पाई जाती है। रोडोफाइसी में 2 उपवर्ग हैं, बेंगोइडी और फ्लोरिडी। बेंगोइडी और फ्लोरिडी। पहला है बेंगोइडी में थैलस कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक कोशिकीय फॉर्मिडियम में, तंतुवत या फिलामेंटस गोनोट्राइका में और पाल्मेलॉइड जैसे एस्ट्रोसिस्टिस में या पैरेन्काइमेटस जैसे पोरफायरा और बेंगिया में होता है। फ्लोरिडी के सदस्य में थैलस संरचना अधिक जटिल और एडवांस्ड होती है। फ्लोरिडी उपवर्ग में 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। पहला है यूनिएक्सियल थैलस या एक अक्षीय थैलस और दूसरा है मल्टीएक्सियल थैलस। पहला है यूनिएक्सियल थैलस या एक अक्षीय थैलस। इस प्रकार के थैलस में केवल एक केंद्रीय या अक्षीय तंतु होता है। एग्जाम्पल है बैट्रैकोस्पर्मम। दूसरा है मल्टीएक्सियल थैलस या बहुअक्षीय या बहुसाइफनी थैलस। इस प्रकार के थैलस में अनेक अक्षीय तंतु होते हैं जो अपनी शाखाओं के साथ मिलकर एक आभासी या सूडो पैरेन्काइमेटस थैलस का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। फ्लोरिडी उपवर्ग में पॉलीसाइफोनिया कई साइफन मिलकर पॉलीसाइफोनिया का निर्माण करते हैं। सभी साइफन पिट कनेक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। फ्लोरिडी उपवर्ग में थैलस की वृद्धि एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका द्वारा होती है, परंतु बेंगोइडी में थैलस की वृद्धि विस्तृत या डिफ्यूज ग्रोथ पाई जाती है। कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है। बाहरी पैक्टिक पदार्थों से व भीतरी परत सेलुलोज से बनी होती है। बेंगोइडी उपवर्ग के सभी शैवाल एक केंद्रकी या यूनिन्यूक्लिएट होते हैं तथा प्रत्येक केंद्रक में केवल
एक ही केंद्रक या न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फ्लोरिडी उपवर्ग के कुछ सदस्य एक केंद्रकी होते हैं, बाकी बहुकेंद्रकी या मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्फा बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल तथा फाइकोबाइलेंस जैसे R-फाइकोइरिथ्रिन और R-फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है। बेंगोइडी में पाइरिनॉइड पाया जाता है, जबकि फ्लोरिडी में पाइरिनॉइड का अभाव होता है। पाइरिनॉइड भोज्य पदार्थों के संचयकारी कोशिकांग है। यह प्रोटीन तंतुओं से बनी सघन संरचना होती है जो वर्णकी लवकों में धसी हुई या उनकी सतह पर पाई जाती है। ज़ैंथोफिल में ल्यूटेन, जियाज़ैंथिन, नियोज़ैंथिन और वाइलोज़ैंथिन पाए जाते हैं। लाल शैवाल की कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम उपस्थित होते हैं। भोज्य पदार्थ विशेष प्रकार के ठोस कणों के रूप में संचित होता है, जिसे फ्लोरिडीन स्टार्च कहते हैं। यह क्रोमेटोफोर के बाहर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। फ्लोरिडी उपवर्ग के अनेक शैवालों में समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच गर्त संयोजक या पिट कनेक्शंस पाए जाते हैं। जनन 3 प्रकार का होता है। कायिक जनन केवल एक कोशिकीय शैवालों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं या एप्लेनोस्पोर्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन अत्यंत एडवांस व विषमयुग्मकी या ऊगैमस प्रकार का होता है। कशाभिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। अलैंगिक जनन एक बीजाणु उदासीन या मोनोस्पोर्स और उदासीन बीजाणुओं या न्यूट्रल स्पोर्स या कार्पो बीजाणु, कार्पोस्पोर्स, चतुष्क बीजाणु या टेट्रोस्पोर्स द्वारा होता है। पहला है एक बीजाणु या मोनोस्पोर। जब प्रत्येक बीजाणुधानी में केवल एक बड़ा बीजाणु होता है तो उसे एक बीजाणु कहते हैं तथा ऐसी बीजाणुधानी एक बीजाणुधानी कहलाती है। एग्जाम्पल है बैट्रैकोस्पर्मम। दूसरा बैट्रैकोस्पर्मम। इन बीजाणुओं के विकास में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अतः इनके अंकुरण से द्विगुणित या डिप्लॉयड थैलस ही बनते हैं। अब दूसरा है उदासीन बीजाणु। इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में नहीं होता है। ये कायिक कोशिकाओं के सीधे कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस या उनके विभाजन से बनते हैं। उदासीन बीजाणु द्विगुणित होते हैं तथा अंकुरित होकर एकांतर पीढ़ी को जन्म न देकर उसी पीढ़ी को जन्म देते हैं। इस कारण ये उदासीन बीजाणु कहलाते हैं। इन बीजाणुओं के विकास में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसलिए इनके अंकुरण से द्विगुणित थैलस या डिप्लॉयड थैलस ही बनता है। तीसरे प्रकार के हैं कार्पो बीजाणु या कार्पोस्पोर्स कहते हैं। ये अगुणित बीजाणु होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं तथा विकसित होकर कार्पो
स्पोरेंजियम या कार्पो बीजाणुधानी बनाते हैं, परंतु पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोरेंजियम में द्विगुणित कार्पो बीजाणु बनते हैं, डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स बनते हैं। यद्यपि ये बीजाणु लाल शैवाल के दोनों उपवर्ग में पाए जाते हैं, परंतु फ्लोरिडी उपवर्ग में ये अलैंगिक जनन के प्रमुख अंग हैं। अब है टेट्रास्पोर्स या चतुष्क बीजाणु। पॉलीसाइफोनिया आदि कुछ शैवालों में जीवन चक्र की कुछ प्रावस्थाओं में प्रत्येक बीजाणुधानी में 4 बीजाणु बनते हैं। इन्हें चतुष्क बीजाणुधानी कहते हैं। और जिन बीजाणुधानियों में ये बीजाणु बनते हैं उन्हें चतुष्क बीजाणुधानी या टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं। चतुष्क बीजाणु सदैव द्विगुणित बीजाणुद्भिद पौधों में ही विकसित होते हैं। कार्पोस्पोर्स पॉलीसाइफोनिया को छोड़कर टेट्रास्पोर्स अगुणित या हैप्लॉइड होते हैं, अतः इनके अंकुरण से अगुणित या हैप्लॉइड थैलस बनते हैं। लैंगिक जनन विषम युग्मकी या ऊगैमस प्रकार का होता है। नर जन्नांग पुधानी या स्पर्मेटेंजियम व स्त्री जन्नांग को कार्पोगोनियम कहते हैं। स्पर्मेटेंजियम या अचल पुंमणुधानी में केवल एक नर युग्मक विकसित होता है। नर युग्मक अकशाभिक होते हैं। स्त्री जन्नांग या अंडधानी को जायांगधानी भी कहते हैं। यह एक फूले हुए आधारीय कार्पोगोनियम तथा अंतस्थ लंबी नली के समान स्त्रीधानी रोम या ट्राइकोगाइन में विभेदित होती है। बेंगोइडी में कार्पोगोनियम अवृंत होती है, जबकि फ्लोरिडी उपवर्ग में यह सवृंत होती है। जीवद्रव्य संलयन स्पर्मेटाइजेशन द्वारा होता है तथा अधिकतर सदस्यों में निषेचन उपरांत परिवर्धन से कार्पोस्पोरोफाइट या कार्पो बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। दोनों उपवर्गों में निषेचन उपरांत परिवर्धन भिन्न प्रकार के होते हैं। बेंगोइडी उपवर्ग में युग्मनज के पुनर्विभाजन से अनेक कार्पोबीजाणुधानियों का निर्माण होता है। प्रत्येक कार्पोबीजाणुधानी से केवल एक कार्पोबीजाणु बनता है। यह अंकुरित होकर एक असमरूप अवस्था या किशोर अवस्था या जुवेनाइल स्टेज को जन्म देता है। फ्लोरिडी उपवर्ग में युग्मनज में अनेक समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तथा उसके पश्चात एक तंतुल संरचना बनती है जिन्हें गोनिमोब्लास्ट तंतु कहते हैं। इस तंतु की शीर्षस्थ कोशिका कार्पोस्पोरेंजियम बनाती है, जिसमें केवल एक द्विगुणित या अगुणित कार्पोबीजाणु बनता है। अगुणित कार्पोबीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद थैलस या गैमेटोफाइट थैलस बनाते हैं, जबकि द्विगुणित कार्पोबीजाणु द्विगुणित बीजाणुद्भिद थैलस को
जन्म देते हैं। अधिकांश सदस्यों में द्विप्रावस्थी या त्रिप्रावस्थी, डाइफेजिक और ट्राइफेजिक जीवन चक्र पाया जाता है, जो समाकृतिक या विषमाकृतिक, आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक होता है।